दोस्तों जय हिंद। आपका सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो डॉक्यूमेंट्स में है कि क्रूशियल डेट और ये फलाने डेट को ख़त्म हो गया हमारा, हुआ है कि नहीं। उससे पहले कुछ भाई साहब हैं एक आध जो वो पूछ रहे हैं कि सर जैसे मैं बोलता हूँ ना तो ये दिखता है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको भी। तो मैं बता दूं, मेडिकल में जो डॉक्टर होते हैं ना वो आपको फिट करने के लिए बैठे हैं। ऐसा नहीं कि आपको अनफिट करके घर पे बैठा दे तो उनको बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा है क्या? जैसे आप अपने आप को वहाँ पे रख करके देखो और सोचो, तो वो क्या आपको अनफिट करके मज़े लेने के लिए बैठे? नहीं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कोई समस्या हो, जैसे कि हम उस पर बात करेंगे क्रूशियल डेट पे और माइग्रेशन पे। इससे पहले ये थोड़ा सा बस 20-25 सेकेंड, ठीक है। तो दांत में, ठीक है, दांत का कैविटी है तो सबसे पहले मेडिकल में उससे जाने से पहले आप सफाई करवा लीजिए। एक आध अगर टूटा है या कभी एक्सीडेंट हो जाता है, एक आध दांत टूट गया है सामने की, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं नकली लगवा लें, तो देखो नकली लगवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन अगर सोचो मेरे जैसा, अगर आपके जैसा कोई डॉक्टर हो वहाँ पे और हमारे जैसे कुछ उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो थोड़ा और बुरा लगेगा ना। सीनियर ऑफिसर को अगर बेवकूफ़ बनाने की सोचोगे तो बुरे फंस जाओगे, ठीक है। खास करके तब जब आप भर्ती होने जा रहे हो, समझ रहे हो, धूल नहीं झोंक सकते। हाँ, जहाँ पे धूल झोंकना है वहाँ पे करना है। जैसे हाथ में पसीना वगैरह आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा चालाकी करना है, ठीक है। चलो अभी बात कर लेते हैं फटाफट। दांत वांत की जो बातें बता दी, सफाई करवा लेना। छोटा मोटा टूट फूट है तो उससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं। कटा है, कहीं चीरा लगा है, उससे कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होता, ठीक है। हाँ, जेन्युइन होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सीडेंट तो हो सकता है, चोट लग सकती है, उसमें क्या है। हम इतने बड़े हुए तो बड़े होते होते चोट भी लगी होगी किसी किसी को, तो इतना परेशान नहीं होना, ठीक है। और ये उंगली की बात बता रहा था, ये उंगली की बताता हूँ, छोटा सा एक बार पहले ही बता चुका हूँ। ये मेरा दोनों हाथों में ना 6-6 उंगलियाँ हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी है, 6-6 उंगली पहले बड़ी थी, ठीक है, बाद में ऑपरेशन करके छोटा हो गया अभी, ठीक है। तो बात ये ऐसी है कि वो वहाँ पे फिट करने के लिए बैठे हैं, तो डॉक्टर उन्होंने देखा, पहले मना किया, फिर उसके बाद वो कुछ नहीं बोले। मैं इतना डर नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास पहले से गवर्नमेंट जॉब थी, मैं रेलवे में था, इतना परेशान होने वाली बात थी नहीं मेरे लिए, ठीक है। लेकिन अभी डॉक्यूमेंट पे बात कर लेता हूँ, माइग्रेशन पे। तो देखो माइग्रेशन में दो चीज़ें, जैसे मैं बिहार का हूँ, सॉरी मैं झारखंड का हूँ, ठीक है, पहली बात ये समझ लो। अगर मैं समझो कि मैं चला गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, और वहाँ पे हम माइग्रेशन होकर के झारखंड से वहाँ चले गए माइग्रेट होके, तभी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उत्तर प्रदेश से भर्ती हों या फिर हम झारखंड से भर्ती हो, दो चीज़ें। अगर हम उत्तर प्रदेश से भर्ती हों तो वहाँ पे लिख देंगे यस आई एम माइग्रेटेड। आप देखोगे 21 या 22 नंबर में था, ठीक है। कभी अगर ऐसा होगा तो मैं वीडियो में फ़ोटो में दिखा दूंगा, यहाँ तक साधन नहीं मेरे पास, ठीक है। तो उसमें क्या था, यस आई एम माइग्रेटेड। और दूसरे ऑप्शन में क्या था कि मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ायदा उठाऊँ माइग्रेशन का या नहीं। देखो पहले चीज़ में था माइग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर माइग्रेशन यस करके आगे नो कर देते कि हमको माइग्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं लेना दूसरे स्टेट का, सिर्फ उत्तर प्रदेश से भर्ती होके आना है, तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। क्या करना पड़ता है, यस कर करके दूसरे वाले में नो करके आगे बढ़ना था। उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ लगता, ठीक है, परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, सर्टिफिकेट, वो उत्तर प्रदेश का होता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मुझे चाहिए झारखंड से रिजर्वेशन, ठीक है, और हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं माइग्रेशन होकर के, तो आपको रिजर्वेशन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा झारखंड का भी, ठीक है, समझ गए। हाँ, और उसमें ये था कि जैसे माइग्रेशन अगर आप हुए हो तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जैसे मैं अब झारखंड का हूँ और उत्तर प्रदेश से भर्ती हूँ तो वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे मैं एससी में आऊँ, एसटी में आऊँ, ईडब्ल्यूएस में आऊँ, जनरल में आऊँ, ओबीसी में आऊँ, सॉरी जनरल नहीं ओबीसी में आऊँ, इन चारों में से हमको रिजर्वेशन कहीं नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन तब मिलेगा जब हम अपने ओरिजिन स्टेट आ जाएंगे, झारखंड। अब जैसे ही यस करेंगे झारखंड स्टेट में तो वहाँ से ओबीसी में डाल दें तो ओबीसी में हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, एक नंबर का स्कोर का फ़ायदा मिलेगा। एससी में डाल दें तो नंबर स्कोर का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, तो नंबर स्कोर के साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब हम चाहें कि हमको एज रिलैक्सेशन मिलना है उत्तर प्रदेश से तो वो नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश से सिर्फ सीट मिल सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। दो ऑप्शन था उसमें से, एक अपने होम स्टेट से भर्ती होने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ेंगे, रिजर्वेशन भी मिलेगा, लेकिन जिसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना वो उत्तर प्रदेश से भर्ती होंगे, समझ रहे हो। मतलब होम स्टेट मेरा झारखंड और उत्तर प्रदेश मेरा माइग्रेट जहाँ पर होकर के अभी वर्तमान में रह रहे हैं।
अभी हम बात करेंगे क्रूशियल डेट पे। तो देखो क्रूशियल डेट तो इम्पोर्टेंट है ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा होता है। लेकिन फिर भी इसमें जो भर्ती बोर्ड पे बैठे ऑफिसर्स होते हैं ना, वो थोड़ा ढील देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ को आपको समझने की आवश्यकता है कि जैसे जो EWS सर्टिफिकेट है, ठीक है, आय, ठीक है, मेन EWS का मतलब होता है आय, ठीक है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो साल में चेंज होता है। जैसे मान लो कि अभी मेरा 20,000 सैलरी है, तो उसमें जब DA बढ़ जाएगा, मान लो 5%, 10% जो भी हो, ठीक है, 10% तो नहीं, हाँ, लेकिन 8%, 10% तो होता है साल में। मान लो 8% इस वर्ष बढ़ा है, तो 8% मतलब कितना हो जाएगा, समझ रहे हो? अगर 800, 900, 200, 1,000 रुपये बढ़ जाता है हर महीने का, ठीक है, अगर DA बढ़ेगा, DA मतलब महंगाई भत्ता, तो 10,000 रुपये, 12,000 रुपये हर साल का बढ़ गया। अब वो 12,000 रुपये, मान लो कि मेरा इनकम जो था 4,90,000 था, ठीक है, 2023 में फाइनेंशियल ईयर में, 2024 में हो गया 5,01,02,000 रुपये, तो वो हम क्या आ जाएंगे, इनकम टैक्स में आ जाएंगे। उसी तरह अगर मान लो मेरा पेमेंट 7,95,000 था और 7,95,000 था, 8,05,000 हो गया जैसे ही दूसरे फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगा और हमारा जो EWS सर्टिफिकेट है वो नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए EWS सर्टिफिकेट जो है वो वर्तमान उसी क्रूशियल डेट का चाहिए, और नहीं भी है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्रूशियल डेट का नहीं है तो EWS कम से कम अभी के अभी बनवा लीजिए, मार्च एंड से पहले, ठीक है। इलेक्शन की वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बनवा लेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। बाकी क्रूशियल डेट से कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट बनवा लो। अगर पुराना है तो दोबारा बनवाने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 साल पुराना है चलेगा, ठीक है। ज्वाइनिंग के समय दोबारा आपसे मांग सकता है, वो आपको लिख करके आएगा या उसी समय बता दिया जाएगा DV के समय, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर पुराना डॉक्यूमेंट्स भी 2-3 साल, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो दे दो और EWS जरूर बनवा लेना, ठीक है। और भी कोई प्रश्न हो तो हमें ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।